कहानी का शीर्षक प्रेतवाधित हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त रोमांच के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने शहर के बाहर स्थित एक पुरानी और सुनसान हवेली में जाने का फैसला किया, जिसे सब प्रेतवाधित हवेली कहते थे। गांव में उस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के समय वे सब टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे लोहे का पुराना दरवाजा खोलने लगे, वह तेज आवाज के साथ चरमराया, मानो किसी ने लंबे समय बाद उसे छुआ हो। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल भारी लगने लगा और ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ में सिहरन भर दी। अंदर घुसकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था, जिसकी आंखें इतनी गहरी और डरावनी थीं कि रवि को लगा जैसे वह तस्वीर से ही उसे घूर रहा हो। यह सब हमारा भ्रम है, रवि ने खुद को समझाया, लेकिन उसके भीतर कहीं डर ने घर कर लिया था। तभी ऊपर की मंजिल से एक अजीब सी आवाज आने लगी, थक थक थक। वे सभी डर और उत्सुकता में सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनिकेत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो चुका था। कमरे की लाइट अचानक झपकी और फिर एकदम अंधेरा छा गया। तभी रवि ने अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डर के मारे उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभर रही थी। एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला, जिसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। वह धीरे से बोली, अगर यहां से भागना है तो अभी भागो, वरना तुम भी यहीं के हो जाओगे। डर के मारे वे दरवाजा पीटने लगे। बहुत कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और वे भागते हुए नीचे की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां उतरने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि हवेली का रास्ता बदल गया था। हर दरवाजा खोलने पर वे फिर उसी कमरे में पहुंच जाते, जहां वही झूलती हुई कुर्सी रखी थी। तभी रवि ने कुर्सी की ओर देखा। इस बार उस पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी तस्वीर उन्होंने नीचे देखी थी। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। रवि और उसके दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गईं और वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कहते हैं, उस रात के बाद जो भी इस हवेली के पास गया, उसने उन लड़कों की आवाजें सुनी, हमें यहां से निकालो, प्लीज, हमें से कैसी यहां से भी कभी नहीं। और आज भी वो हवेली सुनसान और भयावह खड़ी है, मानो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।